तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की 15 बड़ी खबरों पर। कोरोना को लेकर देश में माहौल बहुत ज्यादा गर्मा रहा और इसी कोरोना वायरस के टॉपिक पर 15 बड़े अपडेट अपन जानने वाले हैं। फिर से लॉकडाउन वगैरह को लेकर बड़ी खबरें आ रही हैं। वहीं देश में कोरोना के चलते कई बड़ी हस्तियों की जान भी चली गई है। आइए एक एक करके आज की कोरोना पर 15 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। बड़े ही दुख की बात है दोस्तों, एक्टर राहुल वोहरा का भी कोरोना से निधन हो चुका है। मौत से पहले इन्होंने फेसबुक पर लिखा था कि अब हिम्मत हार चुका हूँ। ये तस्वीर जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे ये एक्टर अभिनेता है राहुल वोहरा। इन्होंने फेसबुक पर मरने से पहले एक पोस्ट भी लिखा दोस्तों कि अगर शायद मुझे अच्छा इलाज मिलता तो मैं बच सकता था। इन्होंने एक फेसबुक पोस्ट पर मरने से पहले लिखा दोस्तों कि मुझे भी अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाता तो मैं बच जाता। तुम्हारा राहुल वोहरा, जल्द ही वापस जन्म लूंगा और अच्छा काम करूंगा। अब हिम्मत हार चुका हूँ। मानो दोस्तों ये शब्द लिखते हुए इनको पहले से ही इनकी मौत का एहसास हो चुका था। राहुल वोहरा 5 दिन पहले अपने लिए ऑक्सीजन बेड की गुहार लगा रहे थे। इनका ऑक्सीजन लेवल हर रोज गिरता जा रहा था। ये कोविड पॉजिटिव थे और यंग ब्लड पर्सनैलिटी थे। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे और इनके परिवार वालों को हिम्मत दे, हमारी यही प्रार्थना है। लेकिन देखिए दोस्तों कितने जवान लोग इस वायरस की वजह से मर रहे हैं। आप भी सावधान रहें प्लीज। और एक इस वक्त की बड़ी खबर देखिए दोस्तों कि भारत में अगले 3 महीने में कोरोना से बड़ी तबाही की आशंका नजर आ रही है। साइंस मैगजीन लेंसेट की तरफ से ये अपडेट है। अभी ही भारत कोरोना कहर से काफी जूझ रहा और यह आंकड़ा, मौतों का आंकड़ा और भी आगे बढ़ सकता है। इसी बीच ब्रिटेन से एक चौंकाने वाली खबर ये सामने आई दोस्तों, जिसमें बताया गया कि 1 अगस्त तक भारत में कोरोना से कुल 10 लाख मौतें हो सकती हैं। और यहाँ तक की रिपोर्ट ने इन मौतों के लिए सीधे सरकार को जिम्मेदार ठहराया। दरअसल ब्रिटिश मेडिकल जर्नल द लॉसेंट में शुक्रवार को प्रकाशित एक संपादकीय में कहा गया कि भारत 1 अगस्त 2021 तक 1 मिलियन यानी कि 10 लाख कोरोना मौतों का गवाह बन सकता है। इसलिए हमें सावधानियां और ज्यादा और सतर्कता और ज्यादा बरतनी होगी। और एक बड़ी खबर देखिए, महाराष्ट्र में वैक्सीन की दोनों खुराक लेने के बाद 1 महीने बाद कोरोना संक्रमित हुए हेड कांस्टेबल की भी जान चली गई है। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस के हेड कांस्टेबल है। हैरान करने वाली बात यह दोस्तों कि इन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज ले ली थी और दोनों डोज लेने के बाद 1 महीने बाद लगभग इनकी पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी कोरोना की और इन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। फिर तबीयत बिगड़ी और इनकी जान चली गई। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, हमारी यही प्रार्थना है। कुल मिलाकर के वैक्सीन लगाने के बाद भी आप निश्चिंत ना हो, ठीक है ना, फिर भी सावधानियां रखना जरूरी है। इसी बीच बड़ी खबर देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि यूपी में हालात सुधर रहे हैं, लोगों से नियम मानने की अपील भी की है। वहीं योगी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए उत्तर प्रदेश में 17 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया। कोरोना के चलते लॉकडाउन 17 मई तक बढ़ गया। ईद त्योहार जो आ रहा हाल ही में, उस पर भी पाबंदियां बरकरार रहेगी। वहीं लॉकडाउन सिर्फ दोस्तों उत्तर प्रदेश में ही नहीं बढ़ा है। लॉकडाउन को लेकर कुछ और बड़ी खबरें भी आप देख सकते हैं, जैसे कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश में 1 सप्ताह के लिए लॉकडाउन बढ़ चुका और कई राज्यों में कल से संपूर्ण लॉकडाउन लगने जा रहा, जैसे कि राजस्थान, तमिलनाडु, इनमें 10 तारीख से 10 मई से 24 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया। तमिलनाडु, राजस्थान, पंडिचेरी वगैरह वगैरह। और एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, कोरोना में कुंभ में शामिल संत महंत अब संक्रमण और मौतों पर आखिर क्या कह रहे हैं। जो कुंभ मेले में शामिल हुए थे ना, उनका क्या कहना है। तो दरअसल पिछले महीने हरिद्वार कुंभ में शाही स्नान के दौरान उमड़ी भीड़ और उसके बाद तमाम रोकथाम के बावजूद फैले कोरोना संक्रमण ने अखाड़ों के कई साधु संतों को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया। स्थितियां इतनी गंभीर हो गई दोस्तों कि कुछ अखाड़ों ने अंतिम शाही स्नान से 2 सप्ताह पहले ही कुंभ के समापन की घोषणा कर दी थी। इस तरह से कुंभ से अखाड़ा और साधु संतों की वापसी शुरू हो गई थी, लेकिन संक्रमण की गिरफ्त में आए साधु संतों में इसका असर बाद में भी देखा गया और कई साधु संतों की मौत हो चुकी है जो कुंभ में शामिल हुए थे। साथ ही बड़ी खबर देखिए कि आखिर क्यों सीने में दर्द और सांस की तकलीफ बढ़ा रहा है कोरोना। अगर आपके भी शरीर में कुछ ऐसे लक्षण नजर आ रहे हैं तो उनको बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें, क्योंकि छाती में दर्द और सांस लेने में दिक्कत, इन्हीं चीजों को कोरोना बढ़ा रहा है आजकल। डॉक्टर्स का यह कहना दोस्तों कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों के सीने में दर्द होना एक बेहद कॉमन लक्षण है जो माइल्ड केसों में भी देखा जा रहा है। ये मरीज की ओवरऑल रेस्पिरेटरी हेल्थ का इंडिकेटर होता है। कोरोना संक्रमण के दौरान सीने में दर्द होने के कई कारण हो सकते हैं। सीने में दर्द या एक प्रकार की बेचैनी कोरोना का एकमात्र लक्षण नहीं है, बल्कि ये शरीर के मौजूदा लक्षणों का ही एक परिणाम हो सकता है। कई बार सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है। कोरोना वायरस के कारण छाती में दर्द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से ही होता है। तो ये लक्षण अगर नजर आ रहे हैं, सूखी खांसी वगैरह चल रही है, तो कोविड निमोनिया वगैरह भी हो सकता है, आपको तुरंत डॉक्टर से आप संपर्क करें। साथ ही बड़ी खबर देखिए दोस्तों की आज मदर्स डे है और ये मदर्स डे बिल्कुल दर्दनाक रहा। सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया के कई देशों में हालात यही चल रहे हैं। देखिए दोस्तों, ब्राजील में भी कोरोना की वजह से माएं मर रही है, मतलब माँ जो होती है ना वो मर रही है। और इसके चलते अभी जो हमारी नई जनरेशन आ रही है ना, वो अनाथों की नई पीढ़ी तैयार हो रही है, क्योंकि कई छोटे छोटे बच्चों की माताएं जन्म देने के बाद तुरंत ही मर जा रही है। इन बच्चों के सर से माँ का साया छिन रहा है और अब ये नई पीढ़ी बन रही है, मानो पूरी अनाथों की पीढ़ी बन रही है। अमेरिका देश में अनाथों की नई पीढ़ी तैयार हो रही है। इतने गंभीर आंकड़े देखे जा रहे हैं माताओं के मरने के। साथ ही और एक बड़ी खबर देखिए, कोरोना के चलते बैकफुट पर है सरकार। 7 साल में पहली बार मंत्रियों, बीजेपी और आरएसएस नेताओं को नहीं सूझ रहा कि आखिर क्या किया जाए उनके
का जवाब नहीं मिल रहा। दरअसल भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच नए केस और मौतों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। आपको पता होगा पिछले 4-5 दिनों से तो लगातार 4 लाख से भी ज्यादा नए मामले आ रहे हैं, राइट। जबकि मौतों का आंकड़ा भी 4000 के पार पहुंच चुका पर डे का। प्रतिदिन 4 लाख तो नए मामले आ रहे हैं और 4000 लोगों की मौतें हो रही है। इन हालात के चलते 2014 से लेकर अब तक ये पहला मौका है जब भाजपा और आरएसएस पूरी तरह से बचाव की मुद्रा में है। संगठन अब तक इसको लेकर भी अनिश्चित है और लोगों से कोरोना की दूसरी लहर के बारे में कैसे बात करें ये सरकारों को भी समझ में नहीं आ रहा। देश में हालात काफी गंभीर चल रहे हैं और इसी बीच प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप अपनों का खास ध्यान रखें इस संकट की घड़ी में। वही देखिए दोस्तों, कोरोना से जंग के बीच राजधानी दिल्ली में भी अगले एक सप्ताह तक सख्त लॉकडाउन बढ़ा दिया और इस बार तो लॉकडाउन में मेट्रो ट्रेनें भी नहीं चलेगी। आज से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस बात की जानकारी दी है। तो अब कुल मिलाकर के दिल्ली में 17 मई सुबह 5 बजे तक सख्त लॉकडाउन लागू रहेगा, है ना। साथ ही और एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, लापरवाही के चलते देखिए हालात। कोरोना संक्रमित का शव दफनाने के लिए 150 लोग जुटे थे और उस 150 लोगों में से गांव में अब तक 21 लोगों की मौत हो चुकी है। राजस्थान के सीकर जिले की घटना है। खीरवा गांव में एक कोविड से मरने वाले व्यक्ति को दफनाने के लिए तकरीबन 100-150 लोग जुटे, जिसके 21 दिन के अंदर ही उन 150 में से अब तक 21 लोगों की मौत हो चुकी है। मतलब ये जो कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों का जो शव दफना रहे ना, इसको भी चाहे मतलब जो भी धर्म के हिसाब से चाहे दफना रहे हो चाहे अंतिम संस्कार कर रहे हो, लेकिन कम से कम लोग शामिल हो एक तो, और इसके अलावा कोरोना संक्रमित व्यक्ति को खोले नहीं, उनको पेक का पेक ही दफना दें या पेक का पेक ही उनका अंतिम संस्कार कर दें। क्योंकि कल भी एक ऐसी घटना देखी गई थी दोस्तों जिसमें अंतिम संस्कार में शामिल 22-23 लोगों की जान चली गई थी 50 लोगों में से भी, और आज भी एक और ऐसी घटना देखी जा रही है। 150 लोग शामिल हुए जिसमें 21 लोग तो जान गंवा चुके हैं। देखिए मतलब कितनी लापरवाही लोगों की देखी जा रही है और कितना कोरोना खतरनाक हो रहा है, इस बात का अंदाजा आप यहीं से लगा सकते हैं, राइट। और एक बड़ी खबर देखिए, राजस्थान के प्राइवेट अस्पतालों में भी अब कोरोना मरीजों का फ्री में इलाज होगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला निकल कर आ रहा है। देश भर में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते प्रसार के बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्य के लोगों के लिए खुशखबरी लाए हैं। गहलोत सरकार ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत अब प्रदेश के सभी प्राइवेट हॉस्पिटलों में जो कोरोना संक्रमित मरीज हैं उनका भी मुफ्त इलाज कराने का फैसला किया। इस योजना का लाभ जिले के डीएम द्वारा जोड़े गए सभी योग्य परिवारों को मिलेगा, यानी कि जो वाकई में गरीब हैं, जो गरीबी रेखा के अंदर आते, बीपीएल कार्ड वगैरह जिनका बना हुआ, तो वो अब कोरोना का इलाज भी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी फ्री में कर पाएंगे। चिरंजीवी योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 5 लाख तक कैशलेस बीमा कवर मिल रहा है और इसके अलावा 5 लाख तक का इलाज जो अगर उनका है तो वो बिल्कुल सरकार की तरफ से फ्री में होगा। ये राजस्थान सरकार की अच्छी पहल है वाकई में। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें और कोरोना अपडेट्स उम्मीद आपको जानने मिले होंगे। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आप कौन से राज्य में रहते हैं ताकि मैं आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। और बाकी इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, एक काम और करना, अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिल जाएंगे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।